आज है 25 अक्टूबर दिन शुक्रवार। बात करते हैं पहली बड़ी खबर। उपद्रवियों और अराजक तत्वों को उन्हीं की भाषा में दे जवाब। सीएम ने त्योहारों को देखते हुए कानून व्यवस्था की समीक्षा। कहा 28 अक्टूबर से 15 नवंबर तक पूरे प्रदेश में 24 घंटे बिजली मुहैया कराए। लखनऊ से खबर। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान कई जिलों में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने की घटनाओं के बाद सीएम योगी ने उपद्रवियों और अराजक तत्वों के साथ सख्ती से निपटने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अराजक तत्वों व उपद्रवियों को उनकी भाषा में ही जवाब देना होगा। योगी बृहस्पतिवार को अपने सरकारी आवास पर त्योहारों, कानून व्यवस्था आदि की समीक्षा कर रहे थे। योगी ने कहा कि त्योहार व देव दीपावली को देखते हुए 28 अक्टूबर से 15 नवंबर तक पूरे प्रदेश में 24 घंटे बिजली मुहैया कराएं। आगामी त्योहारों की दृष्टिगत या संवेदनशील, इसलिए पुलिस प्रशासन सहित पूरी टीम 24 घंटे अलर्ट रहे। पिछले एक माह की गतिविधियों की समीक्षा करे और चिन्हित अराजक तत्वों पर कठोर कार्रवाई करे। सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाकर माहौल खराब करने वाली अफवाह, फेक न्यूज फैलाने वालों पर सख्ती का कार्रवाई करे। धनतेरस और दीपावली पर बाजारों में चहल पहल अधिक होगी। डीएम राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा। दिवाली पर तीसरा तोहफा 50 से बढ़कर 53% हुए डीए। लखनऊ से खबर। राज्य कर्मचारियों को दिवाली पर बोनस के बाद प्रदेश सरकार ने बड़े डीए महंगाई भत्ते का भी उपहार दिया है। डीए में 30% की वृद्धि का शासनादेश बृहस्पतिवार को जारी कर दिया गया। अब महंगाई भत्ते की दर 50% से बढ़कर 53% हो गई। बढ़े हुए डीए का लाभ जुलाई से करीब 27 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा। 1 जुलाई से मिलेगा। सितंबर तक का भविष्य निधि के खाते में जमा होगा। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार द्वारा जारी शासनादेश के मुताबिक बड़े डीए का लाभ राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों, शहरी संस्थानीय निकाय के कर्मचारियों, यूजीसी वेतनमान के दायरे में आने वाले पद धारकों को मिलेगा। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक बढ़ा हुआ डीए भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा, जबकि अक्टूबर के डीए का भुगतान 30 अक्टूबर को जारी होने वाले वेतन के साथ होगा। जो भविष्य निधि खाते का सदस्य नहीं है, उसकी धनराशि पब्लिक प्रोविडेंट फंड या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में जमा कराई जाएगी। राष्ट्रीय आभा आईडी बनाने में यूपी देश में अव्वल। प्रदेश में अब तक 12.45 करोड़ लोगों की बनी आभा आईडी। 5.46 लाख आईडी बनाकर महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर। लखनऊ से खबर। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों में यूपी पूरे देश में कामयाबी हासिल कर रहा है। अब तक 12.45 करोड़ लोगों की आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा आईडी बनाकर देश में नंबर 1 पर हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य पत्रावली सुरक्षित करने में भी दूसरे स्थान पर। स्वास्थ्य सचिव रंजन कुमार ने बताया कि प्रदेश में आयुष्मान भारत मिशन के तहत विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा आभा आईडी बनाने वाला यूपी पहला राज्य बन गया है। 5.46 लाख आईडी बनाकर महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर। हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री HPR के तहत डॉक्टर, नर्सेज, CHO, NM, आशा इत्यादि का 74,789 पंजीकरण करके यूपी पहले स्थान पर। 58,000 पंजीयन के साथ कर्नाटक दूसरे स्थान पर। यूपी बोर्ड परीक्षार्थियों के आवेदन में संशोधन। आज से ये कर सकेंगे संशोधन। प्रयागराज से खबर। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए आवेदन कर चुके विद्यार्थियों के आवेदन में कोई त्रुटि होने पर उसे संशोधित किया जा सकेगा। इसके लिए 25 अक्टूबर से 12 नवंबर की आधी रात तक यूपी बोर्ड की वेबसाइट खुली रहेगी। इसमें 6 तरह के संशोधन हो सकेंगे। नाम में केवल वर्तनी की त्रुटियों में ही सुधार किया जा सकेगा। बोर्ड परीक्षा का फॉर्म भरते समय अक्सर नाम की वर्तनी में त्रुटि रह जाती है। परिणाम निकलने के बाद उसे संशोधित करवाने के लिए विद्यार्थियों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। उम्र तय करने के लिए आधार कार्ड वैध दस्तावेज नहीं। सुप्रीम कोर्ट स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र या आधिकारिक दस्तावेज। नई दिल्ली से खबर। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि उम्र तय करने के लिए आधार कार्ड वैध दस्तावेज नहीं है। आयु निर्धारण के लिए स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र या आधिकारिक दस्तावेज माना जाएगा। इसी के साथ शीर्ष अदालत ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें सड़क हादसे के पीड़ित को मुआवजा देने के लिए उसकी उम्र तय करने के लिए आधार कार्ड को स्वीकार किया गया था। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ ने कहा कि किशोर बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 94 के तहत मृतक का आयु निर्धारण स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र में उल्लेखनीय जन्मतिथि से किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि हमने पाया कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने हम अपने परिपत्र संख्या 8/2023 के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 20 दिसंबर 2018 को जारी आदेश के संदर्भ में कहा है कि आधार कार्ड का उपयोग पहचान स्थापित करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन यह जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है।
किसानों का शोषण कर रही भाजपा सरकार, अखिलेश। लखनऊ से खबर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार किसानों का शोषण कर रही है। विभिन्न जिलों में खाद की कालाबाजारी व मुनाफाखोरी हो रही है। किसानों को आलू, गेहूं और अन्य फसलों की बुआई के लिए डीएपी, यूरिया और अन्य खादें नहीं मिल पा रही। अखिलेश ने बृहस्पतिवार को एक बयान जारी कर कहा कि पिछले एक पखवाड़े में मैनपुरी, कन्नौज समेत कई जिलों के किसानों ने डीएपी की कमी को लेकर प्रदर्शन किया था। बीते सोमवार को चित्रकूट में डीएपी न मिलने से परेशान किसान ने अपने खेत में पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने कहा कि इस सरकार में भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड टूट गए और लूट का बोलबाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि हाथरस मंडी समिति में धान बेचने वाले किसानों से लूट हो रही है और गन्ना मूल्य को लेकर किसानों में भारी असंतोष है। दिवाली के पूर्व वेतन, बोनस व डीए की घोषणा पर कर्मचारियों ने जताया सीएम का आभार। लखनऊ से खबर। दिवाली से पहले कर्मचारियों को वेतन, बोनस व डीए देने की घोषणा करने पर विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री अतुल मिश्रा ने कहा कि अक्टूबर में परिषद ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर मांग की थी। दिवाली माह के अंत में पड़ने के कारण त्योहार पर वेतन दिलाए। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जयंत तिवारी ने कहा कि कर्मचारियों की भावनाओं को देखते हुए वेतन, बोनस व महंगाई भत्ता दिवाली के पूर्व देने से कर्मचारी अपने परिवार के साथ त्योहार धूमधाम से मनाएगा। उत्तर प्रदेश बीटीसी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि सीएम के इस निर्णय से प्रदेश का शिक्षक कर्मचारी बहुत खुश। दिवाली और छठ पूजा पर चलेंगी 7,000 विशेष ट्रेनें। नई दिल्ली से खबर। दिवाली और छठ पूजा पर यात्रियों को परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। रेल मंत्रालय यात्री सुविधा के लिए इन दिनों प्रतिदिन 2 लाख अतिरिक्त यात्रियों के लिए 7,000 विशेष ट्रेनें चलाएगा। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक पिछले साल दिवाली और छठ पूजा के दौरान भीड़ को देखते हुए 4,500 विशेष ट्रेनें चलाई गई थी। यात्रियों की संख्या। सेना के वाहन पर आतंकी हमला, 2 जवान बलिदान। गुलमर्ग में घात लगाकर हमला, 2 पोस्टर की भी मौत। जम्मू कश्मीर से खबर। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग इलाके में सेना के 2 वाहनों पर आतंकी हमले में 2 जवान बलिदान हो गए। काफिले में मौजूद सेना के 2 पोस्टर की भी मौत हुई। अधिकारियों ने बताया कि आतंकियों ने गुलमर्ग के नागिन पोस्ट के पास पोथा पथरी में 18 आरआर के वाहनों पर घात लगाकर हमला किया। सेना के सूत्रों के अनुसार एक पोस्टर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। 4 अन्य घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक अन्य पोस्टर व 2 जवानों की मौत हो गई। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है और आतंकियों की तलाश की जा रही है। हालांकि रात होने के कारण सुरक्षा बलों को तलाशी अभियान में मुश्किल आ रही है। अभी तक किसी ने संगठन हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सिंह संजीव खन्ना देश के 91वें सीजीआई 11 को शपथ। नई दिल्ली से खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस संजीव खन्ना को बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट का 91वां मुख्य न्यायाधीश सीजीआई नियुक्त किया। वह 11 नवंबर को पदभार संभालेंगे। मौजूदा सीजीआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे। जस्टिस खन्ना का बतौर सीजीआई कार्यालय सिर्फ 6 महीने का होगा। वह अगले साल 13 मई को सेवानिवृत्त होंगे। जस्टिस खन्ना को 2019 में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। सोने का रिकॉर्ड ऊंचाई से फिसला, चांदी के दाम 1,000 रुपए घटे। नई दिल्ली से खबर। आभूषण विक्रेताओं की कमजोर मांग से सोने और चांदी की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई से नीचे आ गई। बृहस्पतिवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 300 रुपए सस्ता होकर 81,200 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव बंद हुआ। चांदी भी 1,000 रुपए सस्ती होकर 1.1 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के भाव रह गई। पिछले सत्र में सोना 81,500 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 1.2 लाख रुपए प्रति किलोग्राम की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई थी। सराफा कारोबारियों ने कहा, इस गिरावट के साथ सोने और चांदी की कीमतों में पिछले 6 कारोबारी सत्र से जारी तेजी थम गई है। उत्तर प्रदेश की रोजाना की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए यूपी न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे कि आपके जिले की खबरें आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।